Hey everyone, welcome back to my Delphaven journey. Today we are learning adjective possessive in French. Let's start. Les adjective possessive. They show ownership possession. इसका मतलब है कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस कहेंगे, हमें ये नहीं देखना कि हमारा जेंडर क्या है, हमें अगले पर्सन का जेंडर देखना है। जैसे जब भी हम कहेंगे मेरे पिता या मेरी माँ, तो आप नाउन का जेंडर देखेंगे, बताने वाले का, जो बोल रहा है उसका जेंडर नहीं। अब जैसे मैं बोल रही हूँ माई फादर, तो मुझे बोलना पड़ेगा मो फादर। इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं जो हमें यूज़ करने होंगे। ये हमारे पर्सन्स हैं जो हमें पता है। अब जे के साथ क्या यूज़ करना है? मो कब यूज़ करना है? जब मैस्कुलाइन जेंडर हो। अब फादर के लिए मो यूज़ होएगा, लेकिन जहाँ पे फेमिनाइन की बात होएगी तो हमें माँ। ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ना कि फ्रेंच में हर एक चीज़ का जेंडर होता है, और हमने ये चीज़ करी भी हुई है कि हम मदर आता है तब हम माँ लगाते हैं। तो ये एडजेक्टिव पोसेसिव का ही रूल है। प्लूरल होगा तब हम मे लगाते हैं, ये भी हमने कर रखा है। तो ये इस रूल के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। हमने पहले तो ये इस के साथ किया था, जे के साथ, अब हम नीचे भी करेंगे। तू के साथ तो, मैस्कुलाइन होगा तो, जहाँ पे फेमिनाइन की बात होगी ता, प्लूरल की बात होगी ते। एल के साथ सो, मैस्कुलाइन के साथ सो, फेमिनाइन के साथ सा, और प्लूरल के साथ से। नु के साथ नोत्र, मैस्कुलाइन के साथ फेमिनाइन, नोत्र, सेम है दोनों। यहाँ पे नो, ये हमने ऊपर तो कर रखे कुछ, ये नीचे वाले नहीं कर रखे। वो के साथ वोत्र, मैस्कुलाइन के साथ भी और फेमिनाइन के साथ भी, प्लूरल में चेंज होएगा वो। एल के साथ लर और लर, इसमें सिर्फ एस लगेगा। ये हमने कुछ सेंटेंस में हम करते तो हैं, लेकिन तब हम ध्यान नहीं देते कि ये एडजेक्टिव पोसेसिव का ही रूल है। जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। माई फादर, मो पैर, बिकॉज मैस्कुलाइन है ना, रूल के हिसाब से मो। माई मदर, फेमिनाइन है, माँ। अब ऐसे तो, अब जैसे कोई लड़का है बोल रहा है माई मदर, उस हिसाब से तो उसका जेंडर मैस्कुलाइन है, लड़का बोल रहा है, लेकिन वो बात किस जेंडर की कर रहा है? वो अपनी मम्मी की बात कर रहा है, तो जो मदर है वो फेमिनाइन है। तो हमें नेक्स्ट पर्सन का जेंडर देखना है कि नेक्स्ट पर्सन का जेंडर फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन, उसी हिसाब से हमें वर्ड्स पुट करने हैं। माई फ्रेंड्स, मीज अमी, ये क्यों लगा? ये प्लूरल है इसीलिए, फ्रेंड्स। हर हाउस, हर फेमिनाइन, सा मैजो, ये यहाँ पे फेमिनाइन के साथ। अब हम इसके कुछ और सेंटेंस करते हैं जिससे हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, दिस इज माई बुक, दिस हो, ये तो हमने कर ही रखा है से। अब माई बुक हमने बहुत बार कर रखा है। बुक मैस्कुलाइन है, तभी इसके लिए मो का यूज हुआ है, जैसे फादर में हुआ था मो लिवर। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। दिस इज माई हाउस, ये तो दिस के साथ आ गया से। अब माई हाउस भी हमने बहुत बार कर लिया, हाउस फेमिनाइन है तो माँ मैजो। हमने पीछे भी टॉपिक किया था कल या परसों, उसमें भी हमने माँ मैजो लिखा था, क्योंकि जो मैजो है, हाउस है, वो फेमिनाइन है। दिस इज योर बैग, योर, अब योर के लिए तो यूज होगा, तो मैस्कुलाइन है, बैग जो है वो मैस्कुलाइन है, तो इसके लिए बैग के साथ तो सा, बैग को सा बोलते, ठीक है। दिस इज योर कार, योर कार, जो कार है वो फेमिनाइन है, फेमिनाइन के साथ क्या यूज होएगा? ता। अब जैसे पीछे तो हम करते आए थे
माँ वाचुर भी बोल देते हैं। वो हमें ये देखना है कि जब हमारी बात होएगी, अब इसकी जगह मैंने ये बोला होता दिस इज माई कार, यूर की जगह मैं काट के माई लिख देती, माई हो लिखती तो ये माँ वात्युर हो जाता। माँ वात्युर हो गया क्योंकि मैंने मेरे बताया है, जेंडर तो मैंने माँ यूज कर लिया, बट मैं मेरा बता रही हूँ। और अब इसमें क्या लिखा है, यूअर। यूअर यानी मतलब कोई दूसरा इंसान है, मैं दूसरे इंसान को बोल रही हूँ, तो दूसरे इंसान के साथ हमें ता यूज करना है। और ता भी ये देख के, अब है तो इसमें भी यूअर, बट इसमें वो मैस्कुलाइन था इसलिए तो, यहाँ पे फेमिनाइन है इसलिए ता। इस चीज को हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है दिस इज योर हाउस। अब देखो यहाँ पर यूअर है, ये सेंटेंस हमने पीछे भी किया था ना, दिस इज माई हाउस। यहाँ पे माँ है, माँ क्यों है, क्योंकि ये माई, ये मेरा है, माई के साथ हम माँ लगाएंगे। बात तो फेमिनाइन की है, बट माई और यूअर में तो डिफरेंस है ना। जब मुझे मेरा बोलना होगा तब माँ मैजो, और जब मुझे ये बोलना होगा यूअर तो मुझे बोलना होगा वो तुर मैजो। ओके, दिस इज आवर स्कूल, सा नोतर एक्कोल। अब यहाँ पे अवर है तो अवर के साथ हम नोत्र यूज करेंगे, वो तो फेमिनाइन में और मैस्कुलाइन में दोनों में सेम रहेगा। दीज आर देयर बुक्स, से सोंथ ल्योर्स लीवर। बुक्स है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, बुक्स है पहले हमेशा प्लूरल का रूल फॉलो होता है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन का बाद में होता है। वैसे तो ये मैस्कुलाइन है, मैस्कुलाइन के साथ ये था LEUR, ये था, बट ये फेमिनाइन भी तो है, ओ सॉरी प्लूरल भी तो है, तो प्लूरल के साथ हमें ये यूज करना पड़ेगा, इसके पीछे S। Okay, that's all for today. Keep practicing, keep improving. Thanks for watching. Thank you.